बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत बहुत खैरियत से होंगे और आप ये जो सेकंड टर्म है बहुत दिलचस्पी और दिलजमी से इसको अटेम्प्ट भी कर रहे होंगे। ये ग्रेड 3 है और उर्दू हमारा मजमून है। आज का टॉपिक है सफाई। सफ़ा नंबर 85 खोलिए, आज हम वो पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे साथ साथ पढ़िए। ख़ास अल्फाज हैं। स्कूल का आपको बताइए जहाँ आप तालीम हासिल करने आते हैं। बेहतरीन, बहुत अच्छा। बेहतरीन का मतलब है बहुत अच्छा। हाज़री का मतलब है कि मौजूद होना। जब आप स्कूल आते हैं अपनी अटेंडेंस लगाते हैं उसको हाज़री बोलते हैं। इनाम, जो सिले में कोई चीज़ दी जाए, आप किसी भी तरीके से कोई मुकाबला जीतते हैं, कोई ऐसे मुकाबले में हिस्सा लेते हैं जिसमें आपकी नुमाया पोजीशन आए या अच्छे तरीके से आपका रिजल्ट आए, तो बहुत से लोग आपको एक गिफ्ट देते हैं, उसे हम इनाम कहते हैं। आइए इसे पढ़ते हैं। ये कहानी कैसी है। सबक हमारा सफाई। नूर और अहमद को आज स्कूल में बेहतरीन हाजिरी का इनाम मिला। क्योंकि वो हमेशा से स्कूल आते रहे हैं, पंक्चुअल है, रेगुलर है, कभी छुट्टी उन्होंने की है। इसलिए नूर और अहमद को स्कूल में बेहतरीन हाजिर होने का, बेहतरीन हाजिरी का इनाम मिला। उनकी अटेंडेंस बहुत अच्छी थी। दोनों बच्चों ने पिछले साल स्कूल से एक भी दिन छुट्टी नहीं की। आप भी अगर रेगुलर आएंगे, जब आप रेगुलर स्कूल आएंगे, एक भी छुट्टी नहीं करेंगे, तो जिस दिन आप स्कूल है, जो काम आपको दिया गया है वो आप करेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, समझेंगे, सवाल पूछेंगे, उसका जवाब अच्छे तरीके से सुनेंगे, मैथ का अच्छे तरीके से सवालात उनको समझेंगे, तो आपको भी इंशाल्लाह रिजल्ट की सूरत में, क्योंकि आपने कोई छुट्टी नहीं की। जो बच्चा रेगुलर आता है और कोई छुट्टी नहीं करता, वो लाजमी पढ़ता है, कुछ ना कुछ सीखता है और बहुत कुछ सीखता है मेरे नज़दीक। तो आखिर में रिजल्ट अच्छा आने की सूरत में आपको इनाम मिलता है। आप भी खुश, आपके पेरेंट्स खुश, आपके टीचर खुश, और इवन कि आपके रिश्तेदार भी खुश कि ये बच्चा कितना लायक है, बहुत अच्छा पढ़ता है। आगे चलते हैं। जमात में सब बच्चों ने नूर और अहमद से पूछा कि वो किस तरह रोज हाजिर होते हैं। दूसरे जो आपके क्लासमेट हैं उन्होंने पूछा नूर और अहमद के कि आप किस तरह हर रोज स्कूल आ जाते हैं। आए देखें नूर और अहमद ने क्या बताया कि उनकी पंक्चुअलिटी और रेगुलरिटी के पीछे क्या है, रोज आने का सबब क्या है, वो छुट्टी क्यों नहीं करते, हर रोज स्कूल आते हैं, इसकी वजूहात क्या है। आइए देखते हैं हम भी सफा नंबर 86 पर। हम पीने के पानी को उबाल कर इस्तेमाल करते हैं, फिर इसको डाम कर रखते हैं। हम अपने घर और गली को साफ रखते हैं। हमारे घर के पास एक नाली थी, हम सब मोहल्ले वालों ने मिलकर इसको ईंटों से डाम दिया है। सबसे पहले उन्होंने कहा हम पीने के पानी को उबाल कर इस्तेमाल करते हैं, उसमें जरासीम होते हैं, उबालने से वो जरासीम ख़त्म हो जाते हैं, फिर इसको ढांप कर रखते हैं। हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद पाक है कि रात को या कभी भी चीज़ों को ढांप कर रखा करो, उसको कवर करके रखा करो, उसे अनकवर ना छोड़ा करो। कहीं ऐसा ना हो कीड़ा उसमें चला जाए, कोई जहरीली चीज़ चली जाए, कोई ऐसी गंदगी चली जाए जो हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह हो जाए, हम वो पानी पिए या खाना खाएं, जो चीज़ अनकवर है उसमें जो खाने की चीज़ है उसको खाएं। तो बहुत सी चीज़ें हैं, हमेशा चीज़ों को ढांप के रखें। रात को भी बच्चे, बाज़ जगह देखा गया है कि बेड के साथ टेबल होता है, वह पानी का गिलास पड़ा होता है, अनकवर होता है। अगर आप उसको कवर कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। फिर हम अपने घर और गली को साफ रखते हैं। हमारे घर के पास एक नाली थी, ड्रेन सिस्टम है, नाली जिसमें से गंद जाता है, वेस्टेज जाता है, उसको हमने क्या किया, सब मोहल्ले वालों ने मिलकर इसको ईंटों से डाम दिया है। सफा नंबर 87 निकालिए। हमारे घर में अबू ने लेट्रीन बनवाई है, वॉशरूम, टॉयलेट बनाया है, हम सब इसका इस्तेमाल करते हैं, उसे साफ रखते हैं।
हम लैट्रिन इस्तेमाल करने के बाद और खाना खाने से पहले साबुन से हाथ भी धोते हैं, जिससे हमारे हाथ साफ हो जाते हैं, किसी किस्म की जरासीम नहीं रहते। प्यारे बच्चों, ये आज की कहानी थी, ये सबक था सफाई। उम्मीद है आप अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। आइए इसकी मशक करते हैं। हम पहला सवाल नंबर 88, पेज नंबर 88, सफाई, इसकी मशक है। हम आवाज और अल्फाज लिखे। सवाल नंबर पहला है, हम आवाज अल्फाज लिखिए। अल्फाज लिखिए। ये सबक आप पहले भी, ये सवाल आप पहले भी हल कर चुके हैं। हम आवाज जब बोलते हैं तो एक जैसा साउंड हमारे कानों को लगता है, जैसे लब, कब, तब, जब। यहां क्या है देखिए, साल, नाली, दिन, घर, नाली, दिन, घर। हमारे पास ये अल्फाज है। हमने इस जैसे जो साउंड एक जैसी थे, जो आवाज एक जैसी थे, मानी उसके दूसरे हो, मतलब उसका दूसरा हो, मुतालिब उसके दूसरे हो, लेकिन साउंड एक जैसी हो, आवाज एक जैसी हो। जब आप सुनते हो हमें एक जैसा लगे। मैं एग्जांपल आपको दे चुका हूं। साल, बाल, और भी बहुत से अल्फाज बनते हैं। साल, बाल, खाल, चाल, ढाल, माल। जितने ज्यादा आपके पास अल्फाज होंगे उतनी आप इस जुबान में थोड़ी बहुत महारत हासिल कर लेंगे। कोशिश कीजिए, अगर आपको एक आता है साल, बाल, तो दूसरे भी साल पूछे अपने वालिदैन से, अपने बड़े बहन भाइयों से पूछे कि इस जैसे और कौन कौन से लफ्ज बन सकते हैं। साल, बाल, माल, मैं लिख देता हूं, माल, खाल, चाल, हाल। साउंड एक जैसा है लेकिन मानी इसके मुख्तलिफ है। साल, बाल, माल, खाल, चाल, हाल। नाली, नाली, माली, नाली, माली, खाली, जाली। इसके जो आगे अगर आप वो करना चाहें या सीखना चाहें, खाली, जाली वगैरह वगैरह। अब आगे आपने लिखनी यही है, बाल, माली, दिन, दिन, इन लोगों में, दिन, किन, जिन, दिन, किन, जिन। यहां पर इन, घर, भर, घर, भर, घर, इस तरह के। ज्यादा से ज्यादा लफ्ज सीखने की कोशिश कीजिए। जितने ज्यादा अल्फाज आपके पास होंगे उसे हम वोकैबुलरी कहते हैं, ज़खीरा कहते हैं, ज़खीरे अल्फाज। जितने अल्फाज आपके पास ज़्यादा होंगे उतने आप किसी भी ज़ुबान में अच्छी प्रोग्रेस या तरक्की कर सकते हैं। अरकान जोड़कर लफ्ज बनाएं। अगला है अरकान जोड़कर लफ्ज बनाएं। यह हमारा अगला सवाल है। जैसे कि कहना है, खुद हरूफ को अच्छे तरीके से देखिए, अरकान को अच्छे तरीके से देखिए, फिर उसके लफ्ज बनाइए। इच, ले, इस,
इस्तेमाल, बीमारियों में, बीमारियों, ये बे, उसके बाद ये का आधी शक्ल लेना है, पी, ये की आधी शक्ल, और उसके बाद आके ये नून बड़ी लेंगे, पीने, ये पिच और सांस ये मिला देना, पिछले, पिछले, इस्तेमाल, अलिफ सीन ते आइन, ये आइन है, फिर मीम और फिर ये इस्तेमाल, अलिफ, इस्तेमाल, ये बे, इसका ये की आदि शक्ल बीमार, बीमार यूं, बीमार, पीने, पिछले, इस्तेमाल और बीमारी। हमारे पास दो सवालात हैं जिनके हमें जवाब देने हैं। ओके प्यारे बच्चों, दोबारा देख लें। पीने, ये की आधी शक्ल हमने ये लिखी है, ये पे, और ये की आधी शक्ल यहाँ पर आएगी और नून बड़ी ये में, पीने, पिछले, ये पिच और लाम ये ले साथ मिला देना, इस्तेमाल, अलिफ सीन ते, आइन की आधी शक्ल हमने लिखी, ये आइन की आधी शक्ल, और ये मीम और उसके साथ अलिफ और लाम साकिन, बे की आधी शक्ल, फिर या की आधी शक्ल लिखी, बीमारी, बीमारियों, ये वालों साकिन, बीमारियों, पीने, पिछले, इस्तेमाल, बीमारियों, जैसे ये है, पीने, पिछले, इस्तेमाल और साथ बीमारियों। उम्मीद है इन दोनों सवालों को आप अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। अपनी किताबों पे आपने लिखना है ये। सवाल नंबर है 3। सवाल क्या है? नूर और अहमद खाना खाने से पहले क्या करते हैं? नूर और अहमद खाना खाने से पहले क्या करते हैं? जवाब, प्यारे बच्चों, अगर आपसे कोई पूछे आप खाना खाने से पहले क्या करते हैं, तो बहुत से 99.9% बच्चे यही कहेंगे, हम खाना खाने से पहले क्या करते हैं? साबुन से अपने हाथ धोते हैं, साबुन से अपने हाथ धोते हैं। इसी तरह नूर और अहमद के सबक में लिखा हुआ है, नूर और अहमद खाना खाने से पहले साबुन से हाथ धोते हैं। नूर और अहमद खाना खाने से पहले अपने हाथ साबुन से धोते हैं, अपने हाथ साबुन से धोते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नूर अहमद की अम्मी पीने के पानी को किस तरह इस्तेमाल करती हैं? नूर और अहमद की अम्मी
पीने के पानी को, जो हम पीते हैं, पीने के पानी को किस तरह इस्तेमाल करती हैं। जवाब, आपने इस सबक में पढ़ा होगा, कोशिश कीजिए, जोड़ डालिए। नूर अहमद की अम्मी पीने के पानी को किस तरह इस्तेमाल करती है, तो यहाँ लिखा हुआ है नूर अहमद की अम्मी, इनकी अम्मी पीने के पानी को, इनकी अम्मी पीने के पानी को उबाल कर इस्तेमाल करती है, उबाल कर इस्तेमाल करती हैं। इनकी अम्मी यानी नूर और अहमद की अम्मी पीने के पानी को उबाल कर इस्तेमाल करती हैं। पहला सवाल था, नूर और अहमद खाना खाने से पहले क्या करते हैं? नूर और अहमद खाना खाने से पहले अपने हाथ साबुन से धोते हैं, ताकि हाथों में लगी गंदगी, मिट्टी, कोई भी गंदलापन या जरासीम वो साफ हो जाए। नूर और अहमद की अम्मी पीने के पानी को किस तरह इस्तेमाल करती हैं? इनकी अम्मी पीने के पानी को उबाल कर इस्तेमाल करती हैं। तो प्यारे बच्चों, ये तो था आज का हमारा सबक। घर का काम मैं दिए देता हूं। सबक सफाई लिखनी है, लिखना है, इसे लिखें और इसकी मश्क किताब और कॉपी पर खुश करके लिखें। किताब और कॉपी पर खुश करके लिखें। किताब और कॉपी पर खुश खत लिखें। एक अहम बात है कि लिखने से सब कुछ आता है। ज्यादा जो आदमी के पढ़े लिखे होने की पहचान समझ ले, अगर उसे लिखना आता है तो वो ज्यादा अच्छा पढ़ा लिखा तस्वर होगा। इसलिए जितना आप लिखेंगे, खुसूसन इस लैंग्वेज को, उर्दू जुबान को जितना आप लिखेंगे, सबसे पहले तो ये है आपके ज़ख़ीरे अल्फाज में इजाफा होगा। दूसरी बात, आपको जुमला लिखना आ जाएगा। तीसरी बात, आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन मार्क कहाँ है, ग्रामर और खत्मा कहाँ है, इस्तिफ़हामिया जुमला क्या होता है और खत्मा कहाँ लगाया जाता है, सादा जुमला क्या होता है, वो आपको समझ आ जाएगी। और सबसे बढ़कर आपके ज़ख़ीरा अल्फाज में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। उम्मीद है आज का सबक आपने बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा। कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा खुशखत लिखने की, ताकि आपको लफ्ज़ों की बनावट या हरूफ को लफ्ज़ और अरकान को अल्फाज की शक्ल में डालना आ जाए, फिर अल्फाज को जुमलों की शक्ल में बनाना आ जाए और ज़ख़ीरा अल्फाज भी आपका ज़्यादा हो जाए। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे तरीके से अपनी कापियों पर लिखेंगे और किताबों पर भी लिखेंगे। इस तरह लिखिए कि अगर आपने ये लफ्ज़ लिखा है, फॉर एग्जाम्पल नूर अहमद की अम्मी पीने का पानी, अगर इसमें गलती हो जाती है, आप बार बार उसको रब करते हैं, रब करने से 2 दिन नुकसान होते हैं। ठीक है, औलाद हर से होती है, गलती होती है, बच्चे गलती करते हैं, तभी वो सीखते हैं। लेकिन कोशिश कीजिए कम अज़ कम गलती कीजिए। अगर आप किताब पर लिखते हुए बहुत मरतबा ये गलती दोहराएंगे तो रब करेंगे, इरेज करेंगे, तो उससे ये होगा कि किताब का सफ़ा वो ख़राब हो जाएगा। इसी तरह कॉपी का भी सफ़ा ख़राब हो जाएगा। आपका जो काम किया हुआ खूबसूरत काम है वो थोड़ा बहुत गंदा लगना शुरू हो जाएगा। उम्मीद है आज का सबक आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा और इसे
अच्छे तरीके से आप अपना ये होमवर्क कीजिए। इंशाल्लाह हम अपने अगले लेसन में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।